एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट एंड अर्ली मिडिएवल इंडिया के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, हम लोग इस वीडियो में उन सारे क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए हम बिना देरी किए क्वेश्चन को देखते हैं। तो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा हेरोडोटस। ये हमारा पिछले ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। तो हम सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे, इन हुज कोर्ट डिड द फेमस ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज कम टू इंडिया। प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर ए है अशोका, ऑप्शन नंबर बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी है हेमू। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलेंगे तो हमारा विच रूलर हैज़ बीन मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन एज प्रियादर्शी एंड देवनाम प्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है अशोका, ऑप्शन नंबर डी है हर्षवर्धन। तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, हाउ मैनी तरंग आर देयर इन राज तरंगिनी रिटन बाई कलहन। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर 8। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट मैच। इसमें से देखना है कौन हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है, सही है ये हमारा। ऑप्शन नंबर बी है लोथल, जो गुजरात में है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा, हरियाणा। तो कालीबंगा हमारा हरियाणा नहीं है, राजस्थान में है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, वेयर हैज़ बीन द ग्रेट बाथ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड। तो ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा है मोहनजोदारो में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट ग्रेन यूज्ड बाय वुमेन वाज। तो फर्स्ट बार ग्रेन यूज हुआ था वुमेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बार्ली जौ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, विच मंडल ऑफ ऋग्वेद वाज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा 9 डिवीजन, 9वां मंडल में। क्वेश्चन नंबर 10, विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड ऑन पोएट्री एट हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए है, ए में ऑप्शन नंबर ए में है रेड, ऑप्शन नंबर बी में है पांडु, ऑप्शन नंबर सी में है ब्लू ग्रीन, ऑप्शन नंबर डी में है ब्लू। तो हमारा इसका आंसर करेक्ट होगा रेड एंड ब्राउन। तो इसमें हमारा ब्राउन नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा रेड। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखेंगे, तो विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा। ओल्डेस्ट वेदा हमारा क्या था। तो हमारा ओल्डेस्ट वेदा ऋग्वेद था। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कल्टिवेशन ऑफ कॉटन फॉर टेक्सटाइल वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन हमारा भारत में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड। तो इंडस वैली के लोग किसे पूजा करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए होगा पशुपति के। क्वेश्चन नंबर 14, द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र वाज। तो पाटलिपुत्र का फाउंडर था उदयनी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच रिलीजन डिड हर्ष फॉलो इन हिज लास्ट डे। लास्ट डे हर्ष फॉलो किए थे बुद्धिज्म को। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द ऑथर ऑफ नागनंद रत्नवाली एंड प्रियदर्शिका वास। तो ऑप्शन नंबर होगा हमारा बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी ऑप्शन नंबर होगा हमारा, हाँ सही है, बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, बीसी इन इंग्लिश मीन्स। बीसी हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा बिफोर क्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, मोहम्मद साहब वाज बर्न इन। मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। तो हमारा मक्का में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच टेस्ट डिड द किंग रिसीव एज ए गिफ्ट।
राजा को उपहार के रूप में कौन सा कर प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा बलि। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। हु एमंग द फ्लोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विथ द एक्सकेवेशन एट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई से जुड़ा नहीं था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आर डी बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी है जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर सी है के एन दीक्षित, ऑप्शन नंबर डी है बी ए स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी होगा बी ए स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 21। द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हड़प्पा कल्चर इज? तो मेन सोर्सेस हमारा था ऑप्शन नंबर ए है इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन नंबर बी है आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन, ऑप्शन नंबर सी है इंस्क्रिप्शन ऑफ बैट क्ले सील्स, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ एबव। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल? ऑप्शन नंबर ए होगा एलेक्जेंडर कुनिंगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे गाइस। तो यहाँ पे व्हाट इज़ भीमबेटका फेमस फॉर? भीमबेटका किसके लिए फेमस है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा रॉक पेंटिंग केव, शैल चित्रों की गुफाएं के लिए। क्वेश्चन नंबर 24। इन हाउ मैनी कैटेगरीज डिड मैगजीन डिवाइडेड इंडिया सोसाइटी? तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 7। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे गाइज। तो यहाँ पे है इन विच रॉक edict of Ashoka the victories and losses of the Kalinga war was described? तो यहाँ पे है हमारा ऑप्शन नंबर ए है हमारा इंस्क्रिप्शन 1, ऑप्शन नंबर बी है रॉक एडिक्स 12, ऑप्शन नंबर सी है इंस्क्रिप्शन 2, ऑप्शन नंबर डी है इंस्क्रिप्शन 13। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा इंस्क्रिप्शन 13। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा वाज बिल्ड बाय? ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राष्ट्रकूट्स। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट वाज द नेम ऑफ उज्जैन इन एंशिएंट टाइम? एंशिएंट टाइम उज्जैन को क्या बोला जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी होगा अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलेंगे। द नंबर ऑफ पुराण इज? तो पुराण का टोटल नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फ्लोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय कालिदास? तो कालिदास के द्वारा कौन सा बुक नहीं लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है ये है मेघदूत, ऑप्शन नंबर बी है कुमार संभवम, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर रामचरितम। तो ऑप्शन नंबर सी होगा उत्तर रामचरितम, ये नहीं लिखा गया था कालिदास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। हु वाज द चाइनीज ट्रेवलर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ हर्षवर्धन? तो ऑप्शन नंबर बी होगा हेवन सन। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड इंडिया इन? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 712। क्वेश्चन नंबर 32। द ब्रेव सोल्डर अलाउद्दीन वेयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच चंदेल रूलर? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा यशवर्मन, ऑप्शन नंबर बी है विद्याधर, ऑप्शन नंबर सी है धंग, ऑप्शन नंबर डी है परमार्दी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 32 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी परमार्दी। क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। हु वाज कॉल्ड सार्थवा? तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रोकर, ऑप्शन नंबर बी है व्यापारियों के करवाह को, ऑप्शन नंबर सी है साहूकारों को, ऑप्शन नंबर डी है तीर्थयात्रियों को। 33 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यापारियों के करवाओं को। क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। इन विच ईयर वाज मोहनजोदारो डिस्क्राइब? तो हमारा मोहनजोदारो डिस्क्राइब हुआ था 1922 में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ये रखल दास बनर्जी के द्वारा
डिस्क्राइब हुआ था और 1921 में हड़प्पा डिस्क्राइब हुआ था दयानंद साहनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद गजनी, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर डी है दहीर। तो हमारा 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 36 है, वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो थर्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड कहाँ हुआ था, तो हमारा पाटलिपुत्र में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे, हु बिल्ड सांची स्तूप। सांची स्तूप को किसने बनवाया था, सांची स्तूप को अशोका ने बनवाया था, तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे, वेयर वाज कलिंगा स्टेट लोकेटेड इन इंडिया। कलिंगा स्टेट हमारा कहाँ लोकेटेड है, तो ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है वेस्ट बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलेंगे, तो दी ऑथर ऑफ प्रयागप्रस्थी ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ऑप्शन नंबर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 40 में हमारा इन विच ऑफ द फ्लोइंग हड़प्पा सिटी ट्रेसेस ऑफ फॉलोड फिल हैव बीन फाउंड। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 41, विच प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन नाउ इन पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, तो ऑप्शन नंबर सी है हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 42, ड्यूरिंग हुज राइन डिड डायमस कॉम टू इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी है अशोका, ऑप्शन नंबर डी है कनिष्का। तो हमारा 42 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 42 में है संख्या फिलोसफी हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय। तो संख्या दर्शक का प्रतिपादन किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी बाई कपिल के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे, हु एमंग द प्रतिहार रूलर हेल्ड द टाइटल ऑफ आदिवारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वत्सराज, ऑप्शन नंबर बी है नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन नंबर सी है मिहिर भोज, ऑप्शन नंबर डी है नागभट्ट द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर हमारा 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिहिर भोज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, फ्रॉम विच बुक डू यू गेट ए डायरेक्ट एमोंग ऑफ मोहम्मद गौरी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी तारिक ए नासिरी। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलेंगे, हु एमंग द फ्लोइंग वाज द फाउंडर ऑफ गजनी डायनेस्टी। गजनी डायनेस्टी का फाउंडर के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा अल्पतगिन। क्वेश्चन नंबर 47, इन विच इंस्क्रिप्शन इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ सुदर्शन लेक फाउंड। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे होगा 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 48 को देखेंगे, तो द फर्स्ट रिकॉर्डेड एविडेंसेस ऑफ द सती प्रैक्टिस इज फाउंड इन। सती प्रथा का पहला अभिलेख प्रमाण कहाँ मिला है, तो कहाँ से मिला है उसे देखेंगे, तो हमारा 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ईरान इंस्क्रिप्शन से। क्वेश्चन नंबर 48, हु इज़ द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो का ऑथर कौन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा चंद बरदाई। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50, हु रोट द बुक फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। फॉल ऑफ मुगल एम्पायर को किसने लिखा था, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर
बी होगा यदुनाथ सरकार। तो ये था हमारा 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गाइज़, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।